Hello students, class 10th history chapter 1, the rise of nationalism, and topic is students the age of revolutions 1830 to 1848. Here students, you have to told about the after the Vienna Congress कि what happened after death of the Napoleon. The conservative regimes means होता है students rule try to consolidate their power, यानी अपनी पावर को ऑर्गेनाइज करना. consolidate means ऑर्गेनाइज करना. Liberalism and nationalism came to increasingly accelerate revolution. The Europe such as the Italian, German states provinces of the Ottoman Empire, यानी ये क्या थे इंक्रीजिंगली, यानी इनके अपोज थे, इनके अपोजिट थे कंजर्वेटिव्स के, और ये स्लोली क्या हो रहे थे अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी बनने थी. ये लिबरल्स लोग थे ये और रेवोल्यूशनरी बनने थे. आयरलैंड, पोलैंड एंड दीज रेवोल्यूशन, और क्या करते ये कि और साथ में एजुकेटेड मिडिल क्लास, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स एंड कॉमर्शियल मिडिल क्लास, यानी ये सब थे जो उसमें मतलब एक साथ अपने इकट्ठे हो रहे थे, उनके कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थे स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग एट द प्लेस फ्रांस, जुलाई 1830. द वारवा किंग कौन था? लुइस फिलिप. जो लुइस फिलिप था, लुइस फिलिप जो वहाँ का किंग बनाया गया था. कौन? जो लुइस फिलिप था एज अ हेड बनाया गया था. किसका? कहाँ पर? फ्रांस में स्टूडेंट्स, आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन. तो वहाँ का किंग बनाया गया. मोनार्की सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया. उसके बाद क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो 1815 में जो रिएक्शन आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था. और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बताया, कहा था मैंने आपको पहले भी बता चुका था मैं, व्हेन एंड वन सेंटेंस आई टोल्ड वंस अगेन कि ड्यूक मैटरनिक, यू आर लुकिंग हियर इन डिफरेंट वे, कि व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड. अब यहाँ पर ये मतलब नहीं कि पूरे यूरोप को खांसी हो जाती है. उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो जो पूरा, यानी फ्रांस के अलावा जो रेस्ट ऑफ यूरोप होता है, बचा जो लेफ्ट यूरोप होता है, उस वहाँ भी कैच कोल्ड, यानी वहाँ पर खांसी कोल्ड को कैच कर लेता है. इसका मतलब ये है कि एनी हैपनिंग became in France, then caught the rest of Europe, यानी जब एक कोई भी घटना घटती है फ्रांस में तो वो पूरे यूरोप में फैल जाती है. ये किसने कहा था? ड्यूक मैटरनिक वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी से दैट टाउन द ब्रसल्स कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, यानी ब्रेकिंग अवे फ्रॉम, एक दूसरे से अपने आप को ब्रेकिंग कर रहे थे ये. तो स्टूडेंट्स, वेयर इज द नेक्स्ट, यार लुकिंग एट कि जो बेल्जियम था, ब्रसल्स था, यानी द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, द बेल्जियम प्रोविंसेस हैड बीन यूनाइटेड विद हॉलैंड इनटू द सिंगल किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. एंड द स्टूडेंट्स, डच वॉज प्रोक्लेम्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द न्यू स्टेट्स. जो डच थे वो एक न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज चाह रहे थे. जैसे वहाँ पर फ्लैमिश थे, कैथोलिक थे, यानी जो फ्लैमिश थे या फ्लेमिंगो थे, मतलब डिफरेंट जो फ्रेंच और डच लोग थे वहाँ पर, उनका अलग सिस्टम था वो बेल्जियम में. और स्टूडेंट्स, एक था कि अपराइजिंग ऑफ ग्रीस. अब जैसे यू आर लुकिंग एट ग्रीस, यूरोप, ग्रीक वार. अपराइजिंग यानी ग्रीक इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ना. ग्रीक वार जो था, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में था, ऑटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी, जिसको हम इंडिया में आपके खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था एशिया, और महात्मा गांधी ने ऑटोमन एम्पायर जहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स ने. तो द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स, यूरोप स्पार्क्ड द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीस. 1821, द नेशनलिस्ट ग्रीस सपोर्ट फ्रॉम द अंडर ग्रीक एक्जाइल द फ्रॉम द बेस्ट यूरोप हु हैड द सिंपैथीज द एंशिएंट ग्रीक कल्चर. उसकी जो क्या थी, यानी जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर था उसके प्रति सिंपैथी थी स्टूडेंट्स. एंड ग्रीस एज द
क्रेडल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। यानी उस वहाँ पर दिखा रहे थे कि जो यूरोप वाले हैं वो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट हैं। किसके अगेंस्ट हैं? मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट हैं। और द इंग्लिश पोइट जो थे स्टूडेंट्स, इंग्लिश पोइट लॉर्ड वायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर बेंट इन द फाइट इन द वार। कहाँ चलेगा? फंड ऑर्गेनाइज किया एंड बेंट टू द फाइट इन द वार। और कहाँ की चले गए वहाँ पर, कहाँ? फाइट करने। वेयर ही डैड, और कहाँ वो मारे गए? फीवर हो गया उन्हें 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और वहाँ पर ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो ट्रीटी हुई 1832 में, ये ट्रीटी स्टूडेंट्स याद रखना, 1 मार्क्स में आता है। जो फ्रांस वाला मैंने बताया था, ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि व्हेन द फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कोल्ड कच, ये 1 सेंटेंस में आते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस याद रखना ये। तो ये क्या है? और जो ग्रीस था वो 32 को इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, यानी लोगों के प्रति नेशनल फीलिंग्स आए, रोमांटिक इमेजिनेशंस आए। यहाँ पर पोएट, स्टोरीज, कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, ये सब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ। कल्चर स्प्लिट किए गए, स्टोरीज थी, पोएट्री थी, म्यूजिक थी, सब कुछ यहाँ पर आया। अब देखिए रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट जो साउथ डेवलप द पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट्स। आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स द साइंस। यानी वो था आर्टिफिशियल ने उनका किया, उसको क्रिटिसाइज किया। और जो फोकस था उनका इंस्टीड द इमोशंस, लोगों के जो इमोशंस थे, इंट्यूशंस थे, माइस्टिकल फीलिंग्स थी, लोगों से जुड़ रहे एक दूसरे से, लोगों की जो फीलिंग्स थी वो जुड़ रही थी। और रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड, जो जॉन गॉटफ्राइड थे, उन्होंने क्या किया कि वॉज वन ऑफ द फेमस रोमांटिक जर्मन फिलोसफर्स। क्या थे वो? फेमस एक रोमांटिक वहाँ पर जर्मन क्या थे? जर्मन फिलोसफर्स थे हु क्लेम्ड दैट द जर्मन कल्चर वॉज टू डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल दास वॉल्क। कॉमन पीपल दास वॉल्क। इट वॉज द फोल्क सॉन्ग, और वहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स गाए गए, पोइट्री गाई गई, पोएम, कविताएँ गाई गई, डांस, डिफरेंट, यानी लोगों के प्रति जो फीलिंग्स थी, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जिसे हम वॉल्क सेट कहते हैं, वॉज पॉपुलराइज्ड। यानी डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके आए लोग, डिफरेंट टॉकिंग की लोगों ने। एम्फेसिस द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्क लोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर द एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। लार्ज ऑडियंस, चाहे वो लिटरेट हों, इलिटरेट पीपल्स हों, सबके बीच ये चीज़ आगे बढ़ के गए स्टूडेंट्स। ग्रेट पावर ऑफ रसिया। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट यू आर लुकिंग एट केस ऑफ पोलैंड यानी स्टोरी ऑफ पोलैंड। आफ्टर ईयर द पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल स्ट्रगल पोलैंड सीज टू एग्जिस्ट द फाइनली द स्ट्रोंगर नेवर्स हो रहा था वो 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स। तो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट टू इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। कार्लो करपिंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द हिज ओपियर म्यूजिक टर्निंग, यानी इस टाइप से वो म्यूजिक इस टाइप से वो अपने आप को आगे बढ़ाया था। रोमांटिसिज्म मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि रोमांटिसिज्म वॉज एन आर्टिस्टिक लिटरेरी एंड intellectual movement that organized in the 18th century to develop a particular form of nationalist sentiments। यानी तो अपना सेंटिमेंट्स आगे बढ़ाना स्टूडेंट्स। ये दिया ना कि तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनल सेंटिमेंट्स। आफ्टर रसिया ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड out school and Russian language was imposed everywhere। 1831 द आर्म्ड रिबिलियन अगेंस्ट द रशियन, यानी रसिया के अगेंस्ट हो गए।
तो स्टूडेंट्स ये सब क्या था, चर्च में लोग गए तो ये सब क्या था, डिफरेंट लैंग्वेज निकल के आया नहीं, लोगों के प्रति, कंट्री के प्रति जो थी वो एक फीलिंग्स निकल के आया नहीं। अब हंगर हार्ड से पॉपुलर रिवॉल्ट, अब यहाँ पर हंगर भुखमरी आई थी, लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में 1830 में आ गया, वहाँ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। और फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी सा द इनॉर्मस इंक्रीज इन द, अब पॉपुलेशन वहाँ लगातार बढ़ती जाती थी स्टूडेंट्स यूरोप में, तो वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई, लोग जॉब्स लोगों के चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो गए, तो लोग विलेज से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, रूरल एरिया से सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। स्मॉल प्रोडक्ट्स टाउन फोर्स टू स्टिल कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, यानी डिफरेंट जो थी प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही थी स्टूडेंट्स। तो वर्कशॉप वॉज ओनली पार्टी मैकेनाइज्ड, यानी मशीन से जो वर्क हो रहा था, लोग विलेज से टाउन्स की तरफ जा रहे थे, तो जो प्राइसेस थे वो राइज ऑफ जो फूड प्राइस थे वो बढ़ रहे थे, लोगों पे बर्डन बढ़ रहा था। तो ईयर द 1848 वाज वन सच ईयर, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन पेरिस आउट ऑफ रोड के लिए आया, और वो पेरिस, मतलब पेरिस में जो फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पर लोग रोड पे निकल आए जब उन्हें फूड के रेट बढ़ गए, इंक्रीजमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया कि रोड को बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, द लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फिली, फोर्स ले आया, लगा दी उसने, बैरिकेड लगा दी उसने। और क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड कि रिपब्लिक ग्रांटेड द सफरेज टू ऑल एडल्ट, यानी सभी को लिए सफरेज यानी राइट टू वोट मांग रहे थे 2000 एबव द 21 ईयर ओल्ड, गारंटी टू राइट टू वर्क, यानी सभी को वर्क मिलना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, क्या ना, मेल्स जितने भी हैं 21 के उनको क्या मिलना चाहिए, यानी राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अर्लियर 1845 वीवर्स इन सिलेसिया, सिलेसिया स्टूडेंट्स इज अ प्लेस, यानी वीवर्स इन अ सिलेसिया, यानी ऑल्सो वीवर्स अपराइजिंग 1945 वॉज द spontaneous revolt of peasants beaver which was joined the broad peasant masses, और एक बहुत बड़ा उन्होंने एक peasant मास ज्वाइन किया। सिलेसिया विलेज फॉलो 18,000 इनहेबिटेंट कॉटन वीविंग इन द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, यानी जो कॉटन वीविंग जो लोग थे, द मेजरी ऑफ वर्कर्स, यानी वर्क की वहाँ कमी थी। द डेस्परेट नीड द जॉब, उनकी जॉब जा रही थी, उन्हें वर्क ठीक से मिल नहीं पा रहा था। रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, दे ऑर्डर, जो ऑर्डर मिल रहे थे उसके प्राइस के, उसके जो रेट थे उनका कोलैप्स हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। तो 4 जून 2 PM लार्ज क्राउड द पीपल्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम, यानी मार्च्ड अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेज, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी तरफ वो लोग जा रहे थे, तो उन्हें अटैक कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर पे, कॉन्ट्रैक्टर से अपना पैसा मांग रहे थे। तो उधर जब जा रहे थे तो उनका किया कि जो फोर्स टू दे हाउस एंड पेंस फर्नीचर प्रॉब्लम, यानी उन्होंने वो सब चीज़ विंडो फर्नीचर तोड़ दी वहाँ गए वो। तो स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड द सप्लाईज ऑफ द क्लॉथ, यानी सब कुछ वहाँ पर प्लंडर्ड ब्रोक इनटू था, सब कुछ तोड़ डाल दिया उन्होंने। और कॉन्ट्रैक्टर फीड, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके, वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेज, अब यानी अपनी फैमिली को साथ में लेकर वो दूसरे नेबरिंग पड़ोसी जगह चले गए और शेल्टर ले लिया वहाँ पर। रिटर्न 24 आवर लेटर हैविंग रिक्वेस्टेड द आर्मी इन एक्सचेंज द फॉलोइड, यानी तो जब आर्मी लगी तो वहाँ पर बीवर को सॉर्ट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टूडेंट्स द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।